हेलो दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण रामायण के 37 भाग में एक बार फिर से स्वागत है। आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि आज का भाग बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज का दिन का युद्ध ही निश्चय करेगा कि युद्ध के अंतिम दिन में किसकी विजय होगी। लेकिन आज का भाग शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वक्त न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर लंकापति रावण अत्यंत व्याकुल हो जाता है। रावण को कुंभकर्ण की मृत्यु का विश्वास नहीं होता, उसे यह असंभव सा लगता है। रावण कहता है कि यह सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण स्वयं मृत्यु का दूसरा नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते, फिर उसकी मृत्यु कैसे संभव है। अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के मृत्यु से रावण बहुत अधिक दुखी होता है और उसे लगता है कि शायद असुर जाति का विनाश निश्चित है। तब रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत अपने पिता को धीरज बंधाते हुए कहता है, नहीं पिताजी, केवल काका कुंभकर्ण के मृत्यु से असुर जाति का विनाश निश्चित हो यह आवश्यक नहीं है। कृपया करके मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आज ही राम और लक्ष्मण के जीवन का अंत करके इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। वहीं सभा में मौजूद रावण के सभी पुत्र उसका हौसला बंधाते हुए कहते हैं कि पिताजी, हम आखिरी समय तक आपके साथ युद्ध लड़ेंगे और निश्चित ही जीत हमारी होगी। रावण का पुत्र अतिकाय, देवांतक, नारांतक, त्रिशरा, दारुक तथा निकुंभ सभी युद्ध में जाने का निश्चय कर लेते हैं और रावण को हिम्मत बंधाते हुए कहते हैं कि पिताजी, हम सभी भाई मिलकर आज के युद्ध का निर्णय कर देंगे। रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र अतिकाय कहता है कि आज वह राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वध करके राम को अपने छोटे भाई की मृत्यु के दुख का एहसास दिलाएगा, जैसे उसने कुंभकर्ण काका को मारकर आपको दुख पहुंचाया है। यह कहकर रावण के सभी पुत्र अतिकाय, देवांतक, नारांतक, त्रिशरा, दारुक तथा निकुंभ आदि युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। केवल इंद्रजीत रावण के पास रह जाता है, क्योंकि वह रावण का सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे रावण खोने से डरता था। युद्ध भूमि में जाते ही अतिकाय लक्ष्मण को ललकारने लगता है। अतिकाय की ललकार सुनकर लक्ष्मण जी भी आवेश में आकर उसके सामने जाने लगते हैं, लेकिन तभी विभीषण जी उन्हें सूचित करते हैं कि भैया लक्ष्मण, अतिकाय बाकी योद्धाओं की तरह सामान्य योद्धा नहीं है। वह भगवान विष्णु से धनुर्विद्या प्राप्त कर चुका है और वह महापराक्रमी भी है। उसके बाद दोनों सेनाओं में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण अतिकाय से युद्ध करने के लिए जा ही रहा होता है कि उससे पहले उनकी मुठभेड़ दारुक से हो जाती है। लक्ष्मण जी के एक ही बाण से दारुक का सर धड़ से अलग हो जाता है, जो कि अतिकाय के पास जाकर गिरता है। यह देखकर अतिकाय लक्ष्मण पर और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगता है। युद्ध में आया रावण पुत्र देवांतक महाबली हनुमान के सामने आ जाता है और दोनों के बीच में मल्लयुद्ध छिड़ जाता है। रावण का पुत्र देवांतक बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसने देवताओं की शक्ति का अंत किया था, इसलिए उसका नाम देवांतक पड़ गया था। लेकिन महाबली हनुमान की शक्तियों से अपरिचित था और इसलिए हनुमान जी उसे पिछाड़ते हुए कभी गदा से तो कभी अपने मुक्के से उसकी हालत खराब कर देते हैं और अपनी मुस्तिका के प्रहार से रावण के पराक्रमी पुत्र देवांतक का वध कर देते हैं। युद्ध भूमि में अंगद और रावण के पुत्र नारांतक में घमासान युद्ध हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। नारांतक अपनी तलवार से अंगद के ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा था, लेकिन बालीपुत्र अंगद बड़ी ही कुशलता के साथ उसके सभी प्रहारों को अपनी शक्तिशाली गदा से विफल कर रहा था और साथ ही में मौका पाकर अपनी गदा से उसको धूल चटा रहा था। काफी समय तक युद्ध के पश्चात अंत में नारांतक भूमि पर गिर जाता है और अंगद उस पर लगातार वार पर वार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जहां दोनों सेनाओं में युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर वानर राज सुग्रीव का सामना रावण की सेना के सेनापति अंकपन से होता है। सुग्रीव क्रोध में अपनी गदा से एक ही प्रहार से सेनापति अंकपन का वध कर देता है। वहीं पर हनुमान जी रावण पुत्र त्रिशरा से मल्लयुद्ध में लगे हुए थे। त्रिशरा अपनी तलवार से महाबली हनुमान पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन महाबली हनुमान उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसकी तलवार को छीनकर उसी तलवार के वार से उसका वध कर देते हैं। ठीक इसी समय बालीपुत्र अंगद और रावण के पुत्र निकुंभ दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें बालीपुत्र अंगद रावण पुत्र निकुंभ का वध कर देते हैं। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।